Hello student, welcome once again. My name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sahajan English Medium School at Nagarjuna. And today we continue our chapter number 3, standard 10 SS. Okay. So we are reached at this point Harappa. So in the previous videos we already talked about which chapter this, which culture, Mohenjo-daro, right? And then now we continue our culture of Harappa. So listen very carefully, I will explain everything. In 1921, under the leadership of Sri John Marshall and Colonel Mac and Dayram Shahani, discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa. इसको जरा हाईलाइट कर लो। 1921 में सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैक और दयाराम शाहानी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये काफ़ी एंशियंट सिटी थी इंडियन सिविलाइजेशन मोंटेगोमरी फ्रॉम द मोंटेगोमरी से पंजाब डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है हरप्पा के बाजू में। ठीक है, इसलिए इसको हरप्पा कहा जाता है। द रिमेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम रापर इन हिमालय रीजन। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ऑल्सो हिमालयन का रीजन है, रापर वहाँ पे भी फाउंड हुई है। आलमगीरपुर एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश में भी आलमगीर में ये हरप्पन कल्चर के अवशेष मिले हैं। कालीबंगी राजस्थान, लोथल एट धोलका इन गुजरात में लोथल है, वहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिला है। देसलपुर और शिकारपुर इन कच्छ में, धोलावीरा रंगून नियर लिम्बडी सौराष्ट्र में भी, एंड श्रीनाथगढ़ यानी रजड़ी नियर गोंडल में भी मिला है, एंड कुतांशी नियर मोरबी एंड सोमनाथ एक्सेट्रा। तो ये सारे जो प्लेसेस है गुजरात में काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन के जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहता है वो फाउंड हुआ है। द रीजन ऑफ सप्तसिंधु रिवर इज अ रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर। इसको जरा हाईलाइट कर लो। ये जो सप्तसिंधु रिवर का जो रीजन है वो इंडियन कल्चर का रीजन भी कहा जाता है, यानी भारतीय संस्कृति का अगर कोई उद्गम स्थान है तो सप्तसिंधु का रिवर है वो हम कह सकते हैं। द कल्चर विच डेवलप हियर इज नॉन एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इसको भी हाईलाइट कर लो, जो यहाँ का जो कल्चर डेवलप हुआ था उसकी वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो सप्तसिंधु रिवर के रीजन में ये जो कल्चर डेवलप हुआ उसी की वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। It remains were found first of all from Harappa. That is why it is known as a Harappa civilization. ये हरप्पा के आजू बाजू में फाउंड हुआ, हरप्पा में फाउंड हुआ ये सिविलाइजेशन, इसकी वजह से इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मैनी अदर थिंग्स वो फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली थी? कॉपर और स्टोन वेपन, जो पत्थर के वेपन होते हैं वो मिले थे काफ़ी सारे इलाका में से। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज अ कॉपर स्टोन एज। इसकी वजह से इसको कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। कॉपर स्टोन एज को अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर स्टोन वेपन मिले थे, इसकी वजह से ये हरप्पा सिविलाइजेशन को कॉपर एज भी कहा जाता है, कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक। यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो काफ़ी सिस्टमेटिक थी। इट्स ग्रेनियर एंड फोर्ट वो रिमार्केबल, काफ़ी रिमार्केबल थे उनके ग्रेनियर और फोर्ट, तो जो अनाज रखने का अन्न भंडार होता है और जो फोर्ट होते थे वो काफ़ी रिमार्केबल थे। पीपल ऑफ दैट एज वर फॉन्ड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच अ रिमेन हैव बीन फाउंड। उस टाइम के लोग थे वो ऑर्नामेंट भी पहनते थे, ऐसा भी फाउंड हुआ है। ठीक है, तो ये था हरप्पा के बारे में काफ़ी शॉर्ट में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा ह्यूज एंड सिस्टमेटिक एंशियंट टाउन एंड कंटेम्पररी टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द धोलावीरा विलेज एट खदीरबेट इन वास्ट डिजर्ट ऑफ बचाव तालुका विच इज अबाउट 140 किलोमीटर अवे। इसको जरा हाईलाइट कर लो, यहाँ तक 140 किलोमीटर तक। देखो धोलावीरा है वो हरप्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी है, यानी कि उसी के साथ का है, उसी के टाइम का है हरप्पन सिविलाइजेशन का धोलावीरा। ये धोलावीरा फाउंड हुआ है 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा। धोलावीरा विलेज है, ठीक है, खदीरबेट वहाँ पे वो 2 किलोमीटर दूर धोलावीरा से ये यहाँ पे फाउंड हुआ है।
एट खदिर बेट में। ये काफ़ी जो इलाका एक वास्ट डेजर्ट ऑफ बचाव है, ठीक है, वो बचाव का जो पूरा डेजर्ट एरिया है, वास्ट डेजर्ट एरिया है ना, कच्छ भुज जो बोलते हैं, जो भुज का जो पूरा डेजर्ट एरिया है वहाँ पे ये मिला है। विच इज़ अबाउट 140 किलोमीटर, भुज से 140 किलोमीटर दूर पड़ता है, और धोलावीरा विलेज से 2 किलोमीटर, एग्जैक्ट खदिर बेट पे आया हुआ है, ठीक है, अवे फ्रॉम भुज बचाव जिसको बोलते हैं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वे दिस हीप ऑफ रूइन, ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात ने सर्वे किया कि ये हीप ऑफ रूइन है, पूरा इलाका जर्जरित है। आफ्टर दिस ऑफिसर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1990 AD, तो इसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे के बाद इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 1990 में काम शुरू कर दिया। स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकेवेशन वाज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिष्ट, इसको जरा हाईलाइट कर लो, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो धोलावीरा में जो मेन कैरेक्टर प्ले किया, जिसने एक जो पूरी गाइडेंस दी सिटी को फाउंड करने के लिए, वो थे रविंद्र सिंह बिष्ट जी। इसको आप याद रख लो, 1990 ईयर को याद रखना। रिमेन एट धोलावीरा पैलेसेस एंड मेन वॉल ऑफ टाउन व पेंटेड विद द वाइट कलर, तो जो महल थे और जो मेन दीवार थी नगर की, वो वाइट पेंट से कलर की गई थी। सच फोर्टिफाइड वॉल्स एंड सर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ये जो पूरा टाउन था वो जो फोर्ट का जो फोर्टिफाइड था, पूरा कवर था, इन सर्कल था, पूरे टाउन को एक किले में बंद किया गया था, इसकी सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पे पाया गया है। दिस वॉल इज मेड ऑफ क्ले स्टोन एंड ब्रिक्स, ये जो दीवार इस टाउन में जो दीवारें पाई गई है, ये जो 45 की दीवार है, महलों की दीवार थी जो पाई गई, वो एक्चुअली किस चीज़ से बनी थी? क्ले से बनी थी, और स्टोन और ब्रिक्स से बनी हुई थी। ये धोलावीरा का पिक्चर है, सिटी ऑफ धोलावीरा, जो ये जो पाया गया है खदिर बेट में, तो यह टाउन प्लानिंग आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। Potable water was available here as well as a proper system of water purification was set up here, which is not made available to all even modern cities. आज के ज़माने में भी नहीं पाई जाने वाली चीज़ें जो आज के मॉडर्न ज़माने में अवेलेबल नहीं है, ऐसी चीज़ें उस टाइम पे मिलती थी। जैसे कि पोर्टेबल वाटर अवेलेबल था, काफ़ी क्लीन वाटर अवेलेबल था, और प्योरिफिकेशन की सिस्टम भी थी, गंदे पानी को शुद्ध कर लेना। तो ये आज के मॉडर्न एज में भी हमें नहीं देखने को मिलती, मगर उस टाइम पे देखने को मिलती थी, है ना। नेक्स्ट ऐसा एक सिटी है लोथल, ये भी गुजरात में है। लोथल इज सिचुएटेड इन धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, इसको जरा हाईलाइट कर लो। लोथल है अहमदाबाद में धोलका तालुका में आया हुआ है, ये जो सिटी है लोथल, लोथल इज सिचुएटेड इन धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। धोलका इज अ प्लेस बिटवीन टू रिवर, धोलका है वो दो नदियों के बीच में आया हुआ है, एक है भोगाव एंड साबरमती। तो साबरमती भोगाव नदी के बीच में धोलका तालुका आया हुआ है अहमदाबाद में, और वहाँ भी लोथल सिचुएटेड है, धोलका में ही लोथल अवेलेबल है। ये लोथल का पिक्चर आप देख सकते हैं। तो दो नदी है, एक साबरमती है और दूसरी भोगाव नदी है, उसके बीच में ये जो सिटी है लोथल है, वो धोलका तालुका में आया हुआ है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इट इज 18 किलोमीटर फार फ्रॉम बे ऑफ खंबात, ये बे ऑफ खंबात है, खंबात का बे ऑफ खंबात है, उससे 18 किलोमीटर दूर है। फ्रॉम वेयर 3 लेयर ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वो फाउंड, वहाँ पे भी ह्यूमन हैबिटेट फाउंड हुआ है। द ह्यूज डॉकयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप इन द टाइम ऑफ हाई टाइड्स एट द लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन। तो यहाँ पे वहाँ पे डॉकयार्ड भी अवेलेबल था, तो हम तो डॉकयार्ड से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे शिप और सब कुछ था, बोटिंग और सब कुछ अवेलेबल होगा। देखो आप पिक्चर में भी यहाँ पे बोट और शिप को देख सकते हैं। तो डॉकयार्ड होगा तो वहाँ पे शिप तो होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिप और सब कुछ दिया हुआ है, प्यूरिफिकेशन वाटर सिस्टम सब कुछ प्लानिंग में था। एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ लोथल, तो ये यूनिक फीचर है लोथल का। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ लोथल? तो वी कैन से दैट a huge dockyard was constructed to facilitate ship in the time of high tides at the lower eastern part of the town. This is the unique feature of Lothal. ये unique feature था लोथल का, एक पोर्ट था, बंदर था हम कह सकते हैं।
एंड दिस इज यूनिक फीचर ऑफ लोथल। सच अ डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप, डॉकयार्ड था, स्टोरेज शॉप था, एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ थी। शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो ये जो चीज़ है कि डॉकयार्ड और स्टोरेज शॉप, तो ये प्रूफ है कि यहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, छोटे पोर्ट था, यहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की फैसिलिटी थी। दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रोस्पिरस पोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये देख सकते हैं कि ये इंडिया का सबसे प्रोस्पिरस, काफ़ी धनवान, काफ़ी समृद्ध पोर्ट था इंडिया का उस टाइम पे। तो which port is the very prosperous port of India in the ancient times? So we can say that Lothal is a very prosperous port of India in the ancient time. तो मैं कह सकते हैं this is a matter of great pride not only Gujarat but also history of India। हम ना सिर्फ हमें गर्व होना चाहिए कि एज ए गुजराती we have a kind of this great port, तो इन गुजरात पहले से ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में एक्सपर्ट है, ऐसा कह सकते हैं। नॉट ओनली गुजरात बट ऑल्सो एज ए इंडियन, ये पूरे दुनिया में हमारे हिस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस हुआ, हमारे देश का नाम रोशन किया। तो इंडिया का कल्चर है काफ़ी प्रोस्परिस है, वो हम कह सकते हैं, हमारा जो हेरिटेज है सब कुछ है। उसके बाद आता है मौर्यन आर्ट। व्हाट इज द मौर्यन आर्ट दैट वी वांट टू नो? स्तूपा, मौर्यन आर्ट में स्तूपा आता है, जरा याद रखना। ये मौर्यन आर्ट के जो समझो मौर्य का जो टेन्यूर था उस टाइम पे जो आर्ट हुए थे उसके बारे में है। स्तूपा है सबसे पहले, and a oval shaped construction under which the remains of the Lord Buddha's body were kept in box is known as a stupa। तो what is the definition of stupa? तो here your answer, इसको स्तूपा कहते हैं कि ओवल शेप का कंस्ट्रक्शन होता है और जिसके अंदर लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध की बॉडी को रखा जाता है, उस बॉक्स के अंदर, उसको स्तूपा बोलते हैं। देयर आर 5 फेमस स्तूपा ऑफ किंग अशोका टाइम, तो अशोका के टाइम पे 5 काफी फेमस स्तूपा थे। पहला था स्तूपा ऑफ सांची, दूसरा है स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ मेरठ और स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, और फिफ्थ है स्तूपा ऑफ देवनी मोरी इन गुजरात। तो देवनी मोरी इन गुजरात है, वो स्तूपा है, गुजरात में आया हुआ है, ये जरा आप याद रखना। गुजरात में कौन सा स्तूपा है अशोक का? तो देवनी मोरी, तो ये गुजरात में है। दिस साइड उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, चैत्य, विहार, मठ वर कंस्ट्रक्टेड हुए थे। The period of King Ashoka was the golden period of prosperity of Buddhist religious and age of sculpture and architecture। तो इसको जरा हाईलाइट कर लो कि किंग अशोका के टाइम में ये जो गोल्डन पीरियड था, इस किंग अशोक के टाइम को गोल्डन पीरियड कहते हैं रिगार्डिंग जो बुद्धिस्ट रिलीजन्स, और एज ऑफ स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की एज थी। एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर रिगार्डिंग द किंग ऑफ अशोका टाइम वॉज अ गोल्डन टाइम। तो उस अशोका के समय में सुनहरा समय था, उस टाइम पे रिलीजन्स, बुद्ध रिलीजन्स काफ़ी प्रॉस्पेरिटी फैली थी उसकी, हम कह सकते हैं। बुद्धिस्ट रिलीजन हैज गिफ्टेड केव्स, विहार, चैत्यस एंड स्तूपा टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो बुद्ध धर्म ने हमें काफ़ी सारी गिफ्ट दी है, केव्स, विहार, चैत्य एंड स्तूपा, एक जो गिफ्ट है बौद्ध धर्म की है, और द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर के फील्ड में, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्तूपा ऑफ सांची। अभी जो स्तूपा ऑफ सांची है उसके बारे में देखेंगे, सबसे फेमस है। द सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, मौर्य युग में बिल्ट हुआ था स्तूपा। इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आया हुआ है। आप जरा याद रखना, हाईलाइट कर लो, मध्य प्रदेश में स्तूपा ऑफ सांची आया हुआ है, मौर्य युग में हुआ था। द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। जो ओरिजिनल स्तूपा है जो बना है वो ब्रिक्स के बना है, ठीक है, ईंटों से बना हुआ है। इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा। ये जो हाल में जो स्तूपा है उसके आधी साइज का है। दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज अ प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये बुद्धिस्ट स्तूपा है, हमारे जो फोर फादर है, हमारे पूर्वज है, उसका एक आर्ट का बेहतरीन नमूना हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर का। स्तूपा ऑफ सांची, ये द पिक्चर ऑफ स्तूपा ऑफ सांची, वी कैन सी इज अ कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। तो ये सब कुछ था। देन है पिलर इंस्क्रिप्शंस। पिलर में जो इंस्क्रिप्शन था उसके बारे में देखेंगे हम। स्टोन इंस्क्रिप्शन वो मेड फ्रॉम द सिंगल रॉक। जो स्टोन इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन यानी जो छाप, उसके ऊपर छापना, उसके ऊपर इंस्क्रिप्ट करना ना, उसके ऊपर लिखा होता है ना कुछ, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन वो मेड फ्रॉम सिंगल रॉक, एक सिंगल रॉक में वो इंस्क्रिप्शन किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं गुजराती में, कि उसके ऊपर लिखते हैं ना, जो पत्थर के ऊपर है ना, उसको किसी भी चीज़ के ऊपर लिखते हैं हम, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जिसके ऊपर गुदा जाता है, जैसे टैटू हम करते हैं ना, उसी प्रकार से। तो इंस्क्रिप्शन था वो एक सिंगल रॉक पे करते थे।
Stone inscription carved out by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone. देखो engraving on stone यानी ग्रेविंग करना स्टोन के ऊपर, ये सबसे बड़ा आर्ट्स था उस टाइम पे, और ये अशोका के टाइम पे हुआ था। तो रिलीजन्स के बारे में मैसेज देना, लोगों को इंस्पायर करना, इसके लिए दे वर पॉलिश्ड सो वेल दैट दे ग्लीम्ड, तो ये बहुत अच्छी तरह से पॉलिश करते जिससे वो ग्लीम होते थे, चमकते थे, शाइन होते थे। सच पिलर वर इरेक्टेड इन, इस प्रकार के पिलर थे जो काफ़ी सारे हैं, उसमें से है अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोहिया नियर नादनगढ़, सांची एंड काशी, पटना, बोधि पुष्करम नियर बोध गया, दे वर टू कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को हाईलाइट कर लो कि ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन थे कौन सी स्क्रिप्ट में काव यानी कोतरू है ना, वो किया गया था, तो ब्राह्मी लिपि थी। ये जो सारे मैसेज है जो इन काव हुए थे, एनग्रेविंग किया गया था ऑन स्टोन, तो वो सारे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, वो याद रखना। थर्ड है पिलर एट सारनाथ, यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है, द लायन इमेज एट सारनाथ, ये सारनाथ पिलर का इमेज है जो हमारे देश में भी लिया गया, हमारे देश का, मैं आगे बोलूँगा आपको। तो पिलर एट सारनाथ, द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर, इसको तो हाईलाइट कर लो। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट द सारनाथ, सारनाथ में जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो सबसे बेस्ट है स्पेसिमेन ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्पेसिमेन यानी जो हमारे पूर्वजों ने इनसे जो किया है वो सबसे ग्रेट है। द पिलर हैज़ 4 लाइन फेसिंग 4 डायरेक्शन, ये जो पिलर है उसके अंदर 4 लाइन है जो चारों दिशाओं पे है। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये सारनाथ है वो लॉर्ड बुद्धा का प्रीचिंग प्लेस है, जो बुद्ध वहाँ से अपने प्रीचिंग स्पीच देते थे, बोध देते थे, जिसको इंस्पायरेशन देते थे। धर्मचक्र आर कार्व्ड बिलो द लाइन, जो 4 लाइन है उसके बिलो धर्मचक्र आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो चक्र है हमारे नेशनल फ्लैग में भी है जो चक्र, वही यहाँ से ही लिया गया है। धर्मचक्र कार्व्ड बिलो द लाइन इमेज, दिस चक्र इंडिकेट द ट्रियम्फ ऑफ रिलीजियस, तो ये चक्र है धर्म का प्रतीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड धर्मचक्र, है ना, ये धर्मचक्र का प्रतीक है इसलिए इसको धर्मचक्र कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, इसके अलावा भी इसके अंदर एक एलिफेंट भी स्कल्पचर है, हॉर्स है और बुलॉक है, तो ये जो 3 है एलिफेंट, हॉर्स और बुलॉक, ये भी इसी के चक्र के बाजू में ही है। दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया, हमारे देश में भी ये चक्र को हमारे नेशनल फ्लैग में उसको प्लेस किया गया है, उसको हम अपने राष्ट्र ध्वज है उसके बीच में भी जो चक्र है वो यही चक्र है, धर्म चक्र है। इमेज ऑफ 4 लाइन हैव बीन प्लेस एज अवर नेशनल एम्बल, इसको जरा हाईलाइट कर लो, ऊपरी लाइन को भी हाईलाइट कर लेना कि जो इमेज है, ये जो वाला इमेज है, ये इमेज ऑफ 4 लाइन्स हैव बीन प्लेस्ड अवर नेशनल, तो हमारा नेशनल एम्बल है ये यही है, तो इसी में से लिया गया है, सारनाथ में से जो इंस्क्रिप्शन कल्चर है पिलर ऑफ सारनाथ, इसी में से लिया गया है हमारा नेशनल एम्बल। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा फेमस है स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर पिलर में, ये पूरी दुनिया ने माना है और मानते भी है। आगे है स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन carved by the religious order of Emperor of Ashoka are the best specimen of engraving on stone, तो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन ये भी किंग अशोका के ऑर्डर से किया गया था कि जो स्टोन के ऊपर इंग्राविंग करना, इंग्रेविंग करना, उसको खोदना। वुडन आर्ट स्टोन स्कल्पटिंग शो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन आर्ट ऑफ द आर्किटेक्चर, ये वुडन में भी किया जाता था, स्टोन में भी किया था, सबसे एक्सीलेंट एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स है। अलॉन्ग विद द इरेक्शन ऑफ फिगर ऑफ वुड एंड स्टोन ब्यूटीफुल आर्किस आर इन क्राउड ऑन द डोर, तो डोर में भी वुडन में भी बहुत अच्छी तरह से इंस्क्रिप्शन होता था। विच स्टेसिस रिलीजियस बिहेवियर, ये पूरे जो स्टेसिस थे वो रिलीजियस के बिहेवियर को, उनके मैसेज को शो करती थी। सच स्टोन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम, इस प्रकार के स्टोन जो होते थे जो रिलीजियस को मैसेज करती थी वो पेशवार, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धावली,
जोगड़ा यानी उड़ीसा में एंड चेन्नई में पाए जाते हैं. Such type of stone inscription have been found from the foothill of गिरनार माउंटेन ऑन द वे टू जूनागढ़ इन गुजरात. इसको जरा हाईलाइट कर लो. ये जो गिरनार माउंटेन है जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी ये अशोका लिपि जिसको बोलते हैं, अशोका इंस्क्रिप्शन, वो भी पाई जाती है. इसको जरा हाईलाइट कर लेना. Other than this, पालीताना जैन टेम्पल ऑन शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पालीताना है, वहाँ पे भी ये जो जैन टेम्पल्स है उनके ऊपर काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन है उस माउंटेन पे, जो शत्रुंजय करके माउंटेन है वहाँ पे. जैन टेम्पल 1940 AD में जो बने थे, 1847 में, of Hathi Singh in Ahmedabad are such stone inscription which provide complete information in the Sanskrit and Gujarati language. तो हठी सिंह करके उन्होंने भी जैन टेम्पल में एक जैन टेम्पल बनाया था 1847 में, ऑफ हठी सिंह, जैन टेम्पल ऑफ हठी सिंह जिसको कहते हैं, जो हठी सिंह ने बनाया था, इसीलिए उसका नाम जैन टेम्पल ऑफ हठी सिंह कहता है. अहमदाबाद में आया हुआ है ये जैन टेम्पल ऑफ हठी सिंह, अहमदाबाद में आया हुआ है. ये स्टोन में भी काफ़ी, इसमें भी स्टोन इंस्क्रिप्शन है और उनमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है बौद्ध धर्म के बारे में, संस्कृत में, गुजराती लैंग्वेज दोनों में. ठीक है. आई होप एट दिस पॉइंट यू ऑल गॉट अबाउट फ्रॉम माई साइड. So please write down the all underlined words and revision more, and try to divide the all points twice and make a short question, so you will get more information about the chapter, and you can easy to memorize this historical chapters and like this. So now I have to post this video, and next video according to our timetable we will upload. So please stay home, stay safe, take care, have a nice day, bye.